Hey guys, this is Akmal Khan and welcome to our new video। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार ये इसमें पूछे जाते हैं, आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो दो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पेपर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, तो आप चैनल ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इसमें तीन प्रश्न है कि समभारिक, और दूसरा है आपका समस्थानिक, और तीसरा आपका समन्यूट्रॉनिक को परिभाषित कीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। समभारिक, समस्थानिक या समन्यूट्रॉनिक, तीनों में से एक जरूर पूछ लेगा, या कभी कभी पूछता है समभारिक और समस्थानिक में अंतर लिखिए, तो आप बीच में लाइन करके डिफाइन कर सकते हैं दोनों को। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला जो इसमें है ये है समभारिक। क्या है समभारिक? समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? आप समभारिक कहते हैं। जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या, और जो आपका द्रव्यमान संख्या का मैंने परिभाषा बताया था क्या होता है कि जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इन दोनों संख्याओं के योग को क्या कहते हैं आप? द्रव्यमान संख्या। तो ये द्रव्यमान संख्या हो गया आपका, परंतु जो परमाणु क्रमांक होते हैं ये भिन्न भिन्न होते हैं, तो समभारिक कहलाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आर्गन, आर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम, तीनों का एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर। तो आपका नीचे लिखा होता है इसे कहते हैं आप परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा होता है इसे आप कहते हैं द्रव्यमान संख्या। इसमें आर्गन का जो आपका है परमाणु क्रमांक ये कितना है? 18। पोटेशियम का आपका कितना है? 19। और कैल्शियम का कितना है आपका? 20। लेकिन आप देखेंगे जो तीनों का आपका द्रव्यमान संख्या है ये सेम है, तो ऐसे परमाणुओं को ही क्या कहते हैं? समभारिक। मतलब भार समान हो तो समभारिक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख ले जाएंगे, और एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। चलिए देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, समस्थानिक। देखिए कि नाम से पता चल रहा है कि स्थान जो है ये समान होना चाहिए, तभी ये समस्थानिक कहलाता है। लेकिन यहां देखिए परिभाषा क्या लिखा गया है, समान परमाणु क्रमांक जो आपके इस बार समान परमाणु होंगे और जो द्रव्यमान संख्या होंगी ये भिन्न भिन्न होंगी, तो ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। जैसे आपका H1 क्या है? आपका प्रोटियम है। 1H2 क्या है? आपका ड्यूटेरियम है। और तीसरा आपका जो है 1H3 ये है ट्राइटियम। तो तीनों के आप देखेंगे तो जो है परमाणु क्रमांक के सेम है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्याएं हैं ये भिन्न भिन्न है, तो ऐसे परमाणु को ही समस्थानिक कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा जो है इसमें यह है समन्यूट्रॉनिक। ये क्या होते हैं? तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इस तरीके से अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपका लिया गया है कार्बन, कार्बन और लिया गया है, और आपका नाइट्रोजन लिया गया है। ये दोनों देखिए इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं ना ये सेम है और ना द्रव्यमान संख्याएं सेम है, लेकिन जब इसमें इसके नाभिक में आप देखेंगे तो इनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है ये बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, समान होती है, इसलिए ये समन्यूट्रॉनिक हो गए। तो इस तरीके से हमने पढ़ा समभारिक, समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक। जिसमें भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं ये समान होते हैं, तो आप जो है समस्थानिक हो जाता है, और समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। इस तरीके से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लगातार इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? मूल प्रभाज क्या है? ये 3 नंबर में आपका जरूर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? आप पहले मूल प्रभाज हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे विलेन के किसी एक घटक। विलेन किससे बना होता है? विलेय और विलायक से। जो विलेन होता है, विलेन अगर आप कहीं लिखा गया तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये क्या किससे मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है ये। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि विलेन के किसी एक घटक में मोलों की जो संख्या होती है, और विलेन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों के कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे मोल प्रभाज क्या होता है? मान लीजिए कोई विलेन है, इसमें कौन कौन सी चीज मिले होते हैं? विलेय और विलायक। अब किसी एक घटक को आप उठाएंगे और उस घटक के विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर आप उस घटक के दोनों जो घटक होंगे, उस परमाणु के जो दोनों घटक होंगे, इनको जोड़ देंगे, तो वो आपका मोल प्रभाज कहलाएगा। आइए सूत्र के हिसाब से समझते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। अगर यहाँ एक घटक की बात किया गया, अगर यहाँ विलायक होता तो ऊपर आप विलायक के मोलों की संख्या लिखते। यहाँ विलेय दिया गया है तो आप किस तरीके से लिखेंगे? विलेय का मोल प्रभाज आपका है क्या? तो विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पदार्थ होगा, इसका भार बटा अणुभार, ये इससे क्या निकलता है? मोलों की संख्या निकलती है।
तो आप किस तरीके से इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे कि विलेय का मोल प्रभाव बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बटा विलेय के मोलों की संख्या फिर विलायक के मोलों की संख्या। इस तरीके से आप विलेय का मोल प्रभाव, विलेय का मोल प्रभाव निकालेंगे। अगर यहाँ विलायक दिया जाए तो आप किस तरीके से परिभाषा बनाएंगे कि विलायक का प्रभाव क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या बटा विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। आप इसे सूत्र में और अच्छे तरीके से ढालना चाहें तो आप किस तरीके से ढालेंगे, विलेय के मोलों की संख्या आप यन को कहते हैं, और जो छोटा वाला यन होता है इसे ही विलेय के मोलों की संख्या कहते हैं, और बड़ा वाला यन जो होता है ये विलायक के मोलों की संख्या होता है। अब यहाँ इसको और तोड़ देंगे आप, तो वेट आपका हो जाएगा भार और दूसरा आपका अणुभार, यम से आप अणुभार को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आप सूत्र को तोड़ देंगे। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा करते हैं आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।